Hello class, very good morning to everyone. So today we are going to start our chapter number 11, that is body fluid and circulation. This is a chapter of your human physiology. Already we discussed that what do you mean by respiratory system and how breathing and respiration takes place in human body. लास्ट में हमने इसके अंदर जैसे आप ये मान सकते हो कि भाई हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी की, अगर हम बात करते हैं। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या हो गया है, दैट जो हमने फूड खाया है वो हमारे पास क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। ओके, और आपने सबने पढ़ रखा है कि भाई जो एब्जॉर्ब होता है डाइजेशन के ड्यूरिंग, जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पर होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यही पढ़ा है ना हमने कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया, आपका फूड है जो डाइजेस्ट हो गया है। और रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग हमने क्या पढ़ा था, दैट जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास कहाँ तक पहुँच गई है, लंग्स तक पहुँच गई है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लंग्स के अंदर हमने एल्वियोलाई तक हमने जो ऑक्सीजन है उसको पहुँचा दिया था। ठीक है, अब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम चाहिए जो कि क्या कर सकता है, जो फूड सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब है। क्योंकि आप सबको पता है कि हर एक जो सेल है उसको सर्वाइव करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए फूड की बहुत ज़्यादा नीड होती है, सो दैट वो अपनी एक्टिविटी कर सके। उसके साथ साथ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या है प्रेजेंट, आपकी ऑक्सीजन। हर एक सेल को रेस्पायर करने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की नीड होती है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा एक एफिशिएंट सिस्टम चाहिए जो कि क्या कर सके, ऑक्सीजन प्लस एब्जॉर्ब फूड को क्या कर सके, हर एक सेल्स तक पहुंचा सके, हर एक बॉडी पार्ट्स की जो सेल हैं। फॉर एग्जांपल अभी खाया तो, या फिर मतलब आप ये मान सकते हो कि एब्जॉर्ब तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है फूड, बट अब हमारे जो लेग है वहाँ की जो सेल्स हैं उनको चाहिए, तो वहाँ तक क्या है, उस फूड को जाना होगा। ओके, सो उस फूड को जाने के लिए कोई ना कोई एक कैरियर का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या है, कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि ओवरऑल इस सारे के सारे मटेरियल को क्या कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है। ओके, अब सर्कुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, दैट हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, यस ये रहा। यहाँ पर आप देख सकते हो दैट जो आपके स्मॉल एनिमल्स हैं, आपने पहले पढ़ रखा है दैट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके वो टू टाइप्स के होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म एंड हायर ऑर्गेनिज्म। ओके, इट मीन्स जिनके अंदर लोअर ऑर्गेनिज्म, हम किनको बोल रहे हैं, छोटे साइज़ के ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स जिनके अंदर जो सारे के सारे सिस्टम है, इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सारे के सारे क्या हैं, वेल वे से क्या है, अच्छी तरीके से काम नहीं करते हों, यानी कि एडवांस तरीके से डेवलप ना हो, वेल वे से डेवलप ना हो, उनको हमने क्या नाम दिया है, लोअर ऑर्गेनिज्म। ओके, वेल वे से डेवलप ना हो, और जिनके अंदर अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं ये सब कुछ सिस्टम, उनको हमने क्या नाम दिया है, हायर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो यहाँ पर देखो आपके ये लिखा हुआ है दैट इन सम ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स यस ये रहा, दीज सब्सटेंस, यानी कि जो कुछ भी सब्सटेंस, जैसे अभी बताया ना आपको कि फूड हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, उसके साथ साथ उन सेल्स को क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट से मिनरल्स की भी नीड होती है। तो इन सब कुछ सब्सटेंस को हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कैसे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सो सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, ये आप जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है आप उसके अंदर पढ़ोगे। ओके, सो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो, इनके अंदर क्या होता है, ये जो सब कुछ सर्कुलेशन होता है इनका किसके थ्रू होता है, थ्रू देयर बॉडी कैविटी। ओके, किसके थ्रू हो जाता है इनका, बॉडी कैविटी के थ्रू। इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी कैविटी के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, बट अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, उनके अंदर आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कुछ स्पेशल टाइप के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल उन फ्लूइड्स के अंदर आपके कौन कौन से आएंगे, टू फ्लूइड्स आएंगे, ब्लड एंड लिम्फ। ओके, क्या क्या प्रेजेंट है आपके, ब्लड और लिम्फ प्रेजेंट है। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, इन सारे के सारे जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं इनको सर्कुलेट करने के लिए, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। ओके,
अब इनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, ये आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया दैट हमें पढ़ना क्या है। और मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर तो मेनली आपको क्या पढ़ना है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से होता है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या है, वेल वैसे इंट्रोडक्शन में तो हमारा सब कुछ आएगा। इट मीन्स हम एक तरीके से कंपेयर करते चलेंगे कि जो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम, अगर मैं ये बोलती हूँ कि हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो आप कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म ले सकते हो, लाइक एनिलेट्स, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा होता है, तो आप हायर ऑर्गेनिज्म का एक सीधा सा एग्जांपल ह्यूमन बीइंग को अपने माइंड में रखना। ओके, सो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। अब वन बाय वन, जैसे आपके जो अभी ये बताया ना कि भाई जो बॉडी सर्कुलेटरी जो फ्लूइड होंगे वो आपके टू हैं, ब्लड एंड लिम्फ। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, दैट इनके कंपोनेंट्स वगैरह क्या हैं। ओके, चलो आगे रीड करते हैं अब। यस, यहाँ पर आ जाओ अब आप। अब देखो, इस टाइप की टेबल आपने एक और चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, याद हो? ऑल ओवर तो नहीं कह सकती, बट जो ये वाला पोर्शन है आपका, इस साइड वाला, ये आपने पहले भी कर रखा है। ये वाला हमने कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ा था, टिश्यू वाला चैप्टर, याद है ना? उस वाले चैप्टर के अंदर हमने ये वाली टेबल कंप्लीट पढ़ी थी, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जब हमने ब्लड को डिस्कस किया था। और यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम फिर से क्या है, ब्लड को ही डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देती हूँ दैट जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सब के डिस्कवरी, या फिर आप ये मान सकते हो दैट ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था पहले भी और अभी भी है। हार्ट भी ऑलरेडी प्रेजेंट होता था और अभी भी है। बट इन सब के फंक्शन के बारे में किसने बताया था? विलियम हार्वे नाम का एक पर्सन था, विलियम हार्वे। ओके, विलियम हार्वे नाम का एक पर्सन था जिसने क्या है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, एक तरीके से इसके फंक्शन के बारे में बताया था। कब बताया था? 1628 के अंदर। इस सब बातों को आप नोट्स के अंदर मेंशन कर लोगे। ओके, सो उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है, दैट मेनली हमारे पास क्या कंपोनेंट अभी बताया था आपको, दैट ब्लड और लिम्फ, ये दो चीज़ें ही क्या हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का काम करेगी, यानी कि सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनको फ्लो करने का काम करेंगी। ओके, सो चलो बात करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर जो मेनली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, पहली बात तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना। ओके, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये अभी नहीं पढ़ना। इट मीन्स हम थोड़ा सा इसको डिस्कस तो करेंगे, लाइक लिम्फ है जो उसको डिस्कस करेंगे हम, बट जो कंप्लीट है वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? सो चलो यहाँ पर बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेनली आपको क्या पढ़ना है, दैट इट कंसिस्ट थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। मेनली हमें ये तीन चीज़ें पढ़नी है। ओके, अब जो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, इन तीनों को हम काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपनी एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग। इट मीन्स जैसे एनसीईआरटी के अंदर सीक्वेंस बना रखा है टॉपिक्स का, वैसे ही। ओके, सो वहाँ पर सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो आपका ब्लड है। ओके, सो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो आप दैट ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज़ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। यहाँ पर आपकी दो चीज़ें बनती हैं। कौन कौन सी हैं? ब्लड के पास आपकी मेनली क्या है, टू हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? ब्लड के अंदर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। अब आप सबको पता है दैट हम क्या करेंगे, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उनकी आपने ये टेबल पहले ही बना रखी है, अपनी नोटबुक में भी बना रखी होगी, उसके अंदर टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर, और यहाँ पर भी आपको ये टेबल बनानी है। ओके, सो वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मेनली क्या होता है आपका, दैट जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट एक तरीके से ब्लड के ही टू पार्ट्स हो गए हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या होती है आपके डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग याद करते हैं। इट मीन्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखो आप क्या लिखा हुआ है, दैट जो आपका ब्लड, जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा की अमाउंट कितनी होती है, 55% होती है। ओके, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो आपके कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 45% होते हैं। ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आपके जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, ये सब कुछ आएंगे। बट प्लाज्मा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आपके फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि प्रोटीन्स हो गए, एक तरीके से सॉल्ट्स हो गए, वो सब कुछ पढ़ेंगे। ओके,
सो यहाँ पर हम पहले प्लाज्मा के कुछ फीचर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। यस, यहाँ पर देखिए अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक दो बातें और लर्न करनी है दैट ब्लड इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ लाइफ। ओके, एंड देन जो आपकी कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं हम ब्लड की, ओके, दैट इज नोन एज हिमेटोलॉजी, hematology. Okay, study of blood is known as hematology and formation of blood is known as hemopoiesis, hemopoiesis. Okay, study is known as hematology and formation is known as hemopoiesis. ओके उसके बाद आपने सुन रखा होगा दैट इसके अंदर 6 ग्राम HB है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो आपने सुन रखा होगा ना कि भाई इसका HB बहुत ही कम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं HB की, तो HB मीन्स हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल ही अलग केस है। बट अगर हम सिर्फ ब्लड की बात करते हैं दैट हर एक जो एक पर्सन है, या फिर आप ये मान सकते हो कि जो एवरेज अमाउंट होती है पर्सन के अंदर ब्लड की, वो कितनी होती है आपकी 4 to 6 लीटर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 4 to 6 लीटर जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है। ओके, ये हमारे ओवरऑल जो बॉडी है उसका मान लो कि जितना भी हमारा वेट है बॉडी का, उसके अंदर आपका 6 to 10% जो वेट होगा वो आपका ब्लड का होता है, ठीक है, यानी कि ब्लड इतने पार्ट्स को कवर कर लेता है। ओके, सो इस तरीके से आप ब्लड की स्टडी को कर सकते हो। देन उसके बाद हम जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर कर रहे थे, प्लाज्मा के ऊपर। सो मेन आपका जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर वाटर की अमाउंट होती है 90 से लेकर 92%। ओके, देन प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स मेनली आपके 3 हैं जिनके आपको फंक्शन भी लर्न करने हैं। फर्स्ट आपका फाइब्रोजन, देन ग्लोब्यूलिन्स एंड थर्ड वन इज़ एल्ब्यूलिन। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर हम कुछ मिनरल्स की बात करते हैं उनमें से सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, कैल्शियम आयंस, ये सब कुछ प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये सब कुछ आप किसके अंदर लिख लोगे, कंस्टिट्यूएंट के अंदर लिख लोगे। ओके, कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा। देन अगर हम 1 by 1 इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो देखो, अगर हमारे पास 19 to 92% इसके अंदर सिर्फ वाटर प्रेजेंट है तो ये गुड सोलवेंट का काम करेगी। इट मीन्स इसके अंदर सब कुछ क्या हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है। ओके, सेकंड क्या है, फिर जो आपके ये प्रोटीन्स दे रखे हैं इनके फंक्शंस लर्न करने हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फाइब्रोनोजन है, ठीक है, फिब्रिनोजन, ये क्या करेगा, आपका ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करेगा, यानी कि क्लोटिंग में। क्लोटिंग मीन्स जैसे ब्लड क्या है, ब्लड को जमने में हेल्प करेगा, उसके क्लोट बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है फिर ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन एक एंटीबॉडी की तरह काम करता है। एंटीबॉडी मीन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई फॉरेन जर्म्स अगर बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो ये उसको मार मार के भगा देता है, ठीक है। इट मीन्स एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डिफेंसिव का काम करता है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का जो मेन फंक्शन होता है वो आपका किसके अंदर होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इट मीन्स ये क्या करेगा, आपका यहाँ पर ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा। जैसे ऑस्मोटिक बैलेंस आपका क्या होता है, एक तरीके से जो आप उसके अंदर पढ़ते हो ना ऑस्मोसिस के थ्रू, यानी कि जो आपके मिनरल्स वगैरह हैं या फिर जो फ्लूइड है उसके कंटेंट को मेंटेन करता है, ठीक है, ना तो ज़्यादा थिक होने देता है ब्लड को और ना ही ज़्यादा थिन होने देता है, ठीक है, और उसकी हेल्प से ही ये प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता रहता है। जैसे आपको पता है ना कि भाई जैसे कई बार क्या हो जाता है कि ब्लड ज़्यादा, ये बोल देते कि भाई मेरा खून तो ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, इट मीन्स वो ज़्यादा विस्कस हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, वो ज़्यादा विस्कस हो गया है। अब ज़्यादा विस्कस हो गया है इट मीन्स वो एकदम कंसनट्रेटेड हो गया है। अब कोई भी चीज़ कंसनट्रेटेड होगी, ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो फ्लो नहीं रहेगा उसका, ठीक है। और एक बिल्कुल फ्लूइड है उसके अंदर, यानी कि ज़्यादा वो उसके कंसनट्रेटेड है, वो बिल्कुल ही कम है, एक तरीके से डाइल्यूट है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो एल्ब्यूमिन होता है वो आपके
ब्लड के प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, बीपी को भी रेगुलेट करता है। ओके, उसके बाद फिर जो आपके ये बाकी ग्लूकोज अमाइनो एसिड वगैरह प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और सारे के सारे जो मिनरल्स हैं वो आपके ऑस्मोसिस में हेल्प करेंगे। देन जो प्लाज्मा होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है आपका, दैट जो गैसेज होती हैं लाइक CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, ये सब कुछ क्या हो गया आपका प्लाज्मा के बारे में। प्लस आप देखो जो प्लाज्मा होती है ना, एक बात और याद रख लेना यहाँ से, जो प्लाज्मा होती है आपकी, उसके अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लूइड के साथ साथ उसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपके, क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है। ओके, क्या प्रेजेंट है आपके, क्लोटिंग फैक्टर। जैसे अभी आपको यहाँ पर एक प्रोटीन का नाम बताया ना, फिब्रिनोजन, तो उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है। बट अगर हम यहाँ से क्या कर दें, इसको प्रोटीन में से, यानी कि इस प्लाज्मा में से क्या निकाल दें, क्लोटिंग फैक्टर को हटा दें, रिमूव कर दें, तो अब हम इसको प्लाज्मा नहीं बोलेंगे, अब हम इसको क्या बोलेंगे, सीरम। ओके, नाउ दिस इज नोन एज सीरम। ओके, इज दैट क्लियर। अब आगे का जो पार्ट है हमारे पास RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।